हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एसके मैथ में स्वागत है। आज हम जो क्लास लेकर के आए हैं वो पॉलिटेक्निक का है और पैरामेडिकल और आईटीआई और पैरामेडिकल डेंटल का आज का क्लास है। आज का क्लास जो है इंट्रोडक्शन है। जैसे कि हम बता दें कि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज गया से किए हैं और उसी के आधार पर जब हम पढ़े थे तो कैसा क्वेश्चन आया था और कैसा क्वेश्चन नहीं आता है ये सब हमको पता है। तो उसी आधार पर हमने क्या सोचा कि अगर चलो जैसे हम तैयारी किए थे, जितना मेरा रैंक आया था उसी तरह से अगला बच्चा जो आएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसी तरह उसका भी रैंक रहेगा। तो हमको पता है कौन सा क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन और कौन सा नहीं पूछता है। तो देखिए, जिनको पॉलिटेक्निक करना हो, आईटीआई करना हो, पैरामेडिकल करना हो, ये चुपचाप खाली मेरा एक लेक्चर देखिए। अब बस आप नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। बस आपको 100% हम पॉलिटेक्निक कॉलेज दिला सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे, आप अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्लास अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्त के पास भेजिएगा, ठीक है। देखिए, हम पहला आपको हम क्या क्लास कराएं बताइए। पहले हम चलिए फिजिक्स कराते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में पीसीएम पूछता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री। जैसे कि देखिए, पॉलिटेक्निक में जो है पीसीएम पूछता है, मतलब कि फिजिक्स फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया। ये आपको 3 सब्जेक्ट पूछता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ये पूछता है। तो हम यहाँ क्या लेकर के आए हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है और क्या केमिस्ट्री में पढ़ना है और क्या मैथ में पढ़ना है वो लेकर के आएंगे। क्या आपको छोड़ना है फिजिक्स में और क्या पढ़ना है ये भी हम बताएंगे आपको, कि क्या पढ़िएगा कि वहां 30 नंबर का जो फिजिक्स है उसमें 30 में 30 कैसे आप बनाइएगा। ये जो केमिस्ट्री है 30 नंबर का, ये 30 नंबर आप कैसे बनाइएगा। और देखिए, ये मैथ जो है, मैथ समुंदर एक तरह से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसने 10th लेवल का मैथ पूछ दिया, चलिए हो गया निकाल लिए। 10th लेवल का नहीं, बल्कि ये बेसिक कंपटीशन से पूछता है मैथ। जैसे 30 नंबर के है, आपको इसमें हम गारंटी दिला सकते हैं कि 30 में आप 25 मैथ में जरूर करिएगा। हम ये नहीं कर रहे कि आप 30 में 30 कर लीजिएगा, 30 में 30 कर लीजिएगा, ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैथ में आप 25 जरूर कर लीजिएगा। और इसमें है 30 में 30 हम करवाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक में 40 नंबर अगर बना लेते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। एक नंबर 5 नंबर का होता है, सॉरी, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव नहीं होता है, इसमें नो निगेटिव होता है, नो निगेटिव। इसमें निगेटिव नहीं है, यानी कि इसमें माइनस पॉइंट कुछ नहीं है। एक तरह से समझ लीजिए कि यह प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, हम ऐसा बता देंगे आपको कि 60 से 70 नंबर आप फिक्स ही बना लीजिएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। उसी तरह से आपको पैरामेडिकल में भी 1 नंबर 5 क्वेश्चन का पूछेगा। और आईटीआई में देखिए, आईटीआई में क्या है ना, सिलेबस आपका सेम ही रहता है, बशर्ते उसमें कुछ ही टॉपिक उसमें जुड़ जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें सामाजिक विज्ञान तो होगा नहीं, सोशल साइंस तो इसमें पीसीएम है। पॉलिटेक्निक में जो है पीसीएम पूछता है, लेकिन आईटीआई में जो है सामाजिक विज्ञान हो गया, जीके हो गया, ये सब छोटा छोटा, जैसे कि आपको जनरल नॉलेज से आपको जीके पूछेगा। जो कि हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि 50 जीके हम आपको देंगे, उसमें से 5 जीके हम पक्का लड़वा सकते हैं। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए कि हम आपका यह क्लास हम क्यों लेकर के आए हैं। अभी तो 10th का एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम तो चल नहीं रहा है, क्योंकि 10th के बाद ही ना आदमी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरता है और पैरामेडिकल के आईटीआई का। तो आप इसको कुछ नहीं करिएगा, कम से कम हफ्ता में आप 2 लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपका जो है पॉलिटेक्निक भी क्लियर होते रहेगा और समझिए कि मैथ पढ़ाएंगे, जनरल कंपटीशन हल्का भी आपको कंटिन्यू होते चलेगा। और जो आपका 10th क्लास का है, शाम को हम लाइव आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये पॉलिटेक्निक का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया,
अब एगो पीएमएम हो गया, जैसे पारा मेडिकल में होता है एगो पीएमएम, पारा मेडिकल डेंटल कुछ करके होता है पीएमएम में, उसी को हम बता रहे हैं कि सबका सिलेबस सेम होता है, बशर्ते जो हम यहाँ क्लास करवाएंगे आप बस थोड़ा सा देखते चलिएगा, ज्यादा समय नहीं तो कम से कम 10 से मिनट देखिएगा, क्योंकि आपका फरवरी में आपका 10th का एग्जाम होने वाला है। आखिर के 10th का एग्जाम दे दीजिएगा तभी तो इसका फॉर्म भरिएगा ना। तो आपको ज्यादा कुछ करने का हम नहीं बोल रहे हैं, आप हफ्ता में 2 क्लास देखिए या महीना में 4 क्लास देखिए, बस आपको ज्यादा नहीं टेंशन लेना है, बस क्लास मेरा कीजिए और पॉलिटेक्निक कॉलेज आप अपना ले लीजिए। दरअसल हम बता दें कि मेरा जो रैंक आया था ऑल इंडिया भर में, जैसे कि जो युगर जिसको बोलते हैं, युगर जिसको बोलते हैं, उसमें मेरा आया था 783 आया था युगर में। और जो मेरा कैटेगरी था, कैटेगरी तो नहीं बता सकते, ये तो राज ही रहने देते हैं, और कैटेगरी में था 87 था। इसी तरह से आप भी रैंक लाइए, इसीलिए हम क्लास लेकर के आए हैं। जैसे हम तैयारी किए थे वैसे आपको भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, सिस्टम देख लेते हैं और हम आपका क्लास जो है चालू करते हैं, ठीक है। हम पॉलिटेक्निक कॉलेज गया से किए हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच था मेरा। आपका भी सपना होगा कि हम सिविल लें, सिविल लें, आपका भी सपना होगा कि इलेक्ट्रिकल लें। और आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत कम चांस है, लेकिन मैकेनिकल अधिकतर आदमी कहता है कि हमको मैकेनिकल चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत सारा रैंक रहेगा ना, तब पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। लेकिन हम आपको ये वाला बता रहे हैं क्योंकि देखिए ये तीनों में जो है आपको गवर्नमेंट का भी आएगा वैकेंसी और कंपनी का भी आएगा, जैसे कि प्राइवेट भी आएगा, कंपनी का भी आएगा। जैसे कि देखिए सिविल में जो है गवर्नमेंट भी आएगा आपको और कंपनी भी आएगा, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में जो है आपको गवर्नमेंट भी आएगा और कंपनी भी आएगा, ठीक है। और उसी तरह से मैकेनिकल में जो है गवर्नमेंट भी है और कंपनी भी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ना, एक तरह से मान चलिए हम उसको अति नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं वो ठीक है, हम जैसे कि ट्रिपल इसको बोलता है, जैसे कि देखिए हम ये ब्रांच का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसमें जो है गवर्नमेंट का वैकेंसी भी बहुत कम आता है और प्राइवेट वाला भी जो होता है बहुत कम लेकर के आता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अधिकतर जो बच्चा होता है वो चाहता है कि हमको सिविल मिले या तो इलेक्ट्रिकल मिले या तो मैकेनिकल मिले। हालांकि मेरा जो रैंक था वो हिसाब से हमको सिविल मिलता, लेकिन एक तरह होता है कि आदमी का चॉइस होता है कि हमको लेना है तो लेना है, सिविल लेना है न तो अलग ब्रांच नहीं लेना है। उसी तरह से मेरा भी था कि हमको लेना है तो इलेक्ट्रिकल लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो हमने इलेक्ट्रिकल सिर्फ काउंसलिंग में किए थे, ठीक है। तो उसी तरह से आप मेरे साथ जुड़िए और हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ क्वेश्चन कराते हैं आपको डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको मिलेगा। बस एक बार आप पढ़िए, हालांकि हम नया यूट्यूबर है तो आपको लग रहा होगा कि इस पर विश्वास कुछ ही करें, आप एक बार विश्वास करके क्लास कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा हटा दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं सिस्टम अपना। चलिए सिस्टम तो ठीक चल रहा है। देखिए हम पहला आपको हम फिजिक्स बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि भौतिक विज्ञान, आपको सारा चैप्टर लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लेके चलेंगे। भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान।
अब देखिए पहला चैप्टर इसमें जो है, इसमें पहला चैप्टर जो है मात्रक एवं मापन है। पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन है। पहला चैप्टर ये है मात्रक एवं मापन है। तो आप बताइए कि ये मात्रक एवं मापन जो है इसको हम पढ़ाना चालू कर दें कि पहले सिलेबस बता दें? हालांकि देखिए आप पढ़ते जाइए, सिलेबस आपका कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्या करना है, देखिए जो जो आपको एग्जाम में पूछता है हम डायरेक्ट वही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम लिखाएंगे कि बताओ भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ऐसा नहीं लिखवाने वाले हैं, क्योंकि वो सब क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सब बच्चे लोग पढ़ता है कि बताओ बाबू भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान के खोज कौन किया। आप बोलेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं। ये सब आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछने वाला नहीं है। आपका पॉलिटेक्निक में कंपटीशन में नहीं पूछने वाला है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं या तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीवों के द्वारा जो अध्ययन करता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा टॉपिक पर। जैसे कि देखिए मात्रक एवं मापन है, तो इसमें सबसे पहले आपको पूछेगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। देखिए भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जैसे कि किसे कहते नहीं, आप डायरेक्ट छोटा में याद रखिए। भौतिक राशियां हम किसे कहते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, ये टॉपिक पर है, ठीक है ना। जिन्हें हम माप सकते हैं। अगर बोल देगा, देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका पूछेगा ऐसा कि बताओ, ये क्वेश्चन कहेगा जिन्हें हम माप सकते हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन ए में भौतिक राशियां, बी में भौतिक, सी में मात्रक और डी में मापन। बताइए क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, भौतिक राशियां कहते हैं। जिन्हें हम माप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब जैसे कि देखिए, अब जैसे कि कह सकता है, देखिए ये तो हो गया जिन्हें हम माप सकते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल में रहेगा, एग्जाम्पल में जैसे कि हम बता दें, आपको बोल देगा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, और समझिए कि टाइम, टाइम भी एक तरह से हम इसको बता सकते हैं कि टाइम इतना हुआ है, टाइम हो गया। अब है बल, कितना बल लगा रहे हैं वो भी हम बता सकते हैं, माप सकते हैं। 4 किलो थी हॉर्स से इसको हम टेल रहे हैं, 4 किलो पावर हाउस से हम टेल रहे हैं, तो एक तरह से माप सकते हैं उसको। टाइम हो गया, बल हो गया। इतना एग्जाम्पल आप लिखिए। ये होला के बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए जिसको हम माप सकते हैं, अगर बोल देगा कि आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, उसको आप माप सकते हैं। आप रो रहे हैं, आप माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। आप कह देगा कि बताओ हमारा इतना ब्रेकअप हो गया, हम इतना रोते हैं, इतना तो गिन भी ना सके, माप भी ना सके। जो रोता है उसको हम माप सकते हैं, कभी नहीं माप सकते हैं। ऐसे कोई कह सकता है कि हम 5 किलो आज हम 5 kg आज हम रो लिए,
5 किलो हम रो लिए, 5 kg हम रो लिए। कोई रोता है उसको हम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। अगर कह देगा कि 2 किलो हम नाच लिए, 2 kg हम नाच लिए, 2 किलो हम नाच लिए, जो नाचता है उसको हम माप सकते हैं कि हम कितना नाचे। तो ये क्या है? ये क्या है? भौतिक राशियां नहीं है। ठीक है, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिन्हें हम माप सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप भौतिक राशियां याद कीजिए, भौतिक राशियां हम उसे कहते हैं जिसको मापा या तौला जाए, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। इतना बड़ा कोई डिफिनेशन नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है जिन्हें हम माप सकते हैं। जैसे में देखिए, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, टाइम हो गया, बल हो गया, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। अगर कह रहा है कि 5 किलो रो रहे हैं, तो ये भौतिक राशियां हैं? नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप इसको ऐसे रोक करके आप इसको लिखिए। ठीक है, चलिए हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। अब आपको जितना क्वेश्चन आपको पूछेगा हम वही आपको लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, तो जो नहीं भी पूछता है हम उसको क्यों पढ़ाएं? आप बच्चा तो है नहीं, आपको खाली चाहिए कि हमको कॉलेज वो वाला मिल जाए, आपका फेवरेट कॉलेज मिल जाए। आपको बस इतना मेहनत करना है कि आपको सीटिंग कौन कॉलेज में पढ़ रहा है, हम वो कॉलेज लेना है हमको, तो बस कैसे करके हमको लेना है, बस ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लीजिए कि भौतिक, इसको मिटा दें, ये मिटा देते हैं। मिटा रहे हैं इसको। देखिए भौतिक राशियां का वर्गीकरण, देखिए भौतिक राशियां का भौतिक राशियां का वर्गीकरण, बस आपको ये वाला हेडिंग दें, भौतिक राशियां का वर्गीकरण। देखिए पहले हम आपको 4 को भौतिक राशियां बता देते हैं और उसके बाद हम उन चारों को तोड़ करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको लिखना है भौतिक राशियां का वर्गीकरण। तो देखिए पहले ऐसे कर लीजिए, आप पहले ऐसे कर लीजिए, करिए। एक में हमको पढ़ना है, ऐसे कर लीजिए, मन होगा तो ऐसे करिएगा, न तो अपना ढंग से कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ सदिश राशियां। चलिए इसको पहले लिख देते हैं अदिश राशियां, ये पहला है। अभी देखिए अब इसको बोलते हैं सदिश, इधर से होगा सदिश राशियां, लिखिए सदिश राशि लिखिए। चलिए यहाँ कर देते हैं। चलिए अभी आपको फिलहाल आप ये लिखिए, हम इसको सबको समझाएंगे। ठीक है, पहले हेडिंग दीजिएगा भौतिक राशियां का वर्गीकरण, उसमें फिर देना है अदिश राशि। ऐसे आप खींचिए, एक है अदिश राशियां और बी में है सदिश राशियां। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको पढ़ना है जो जो बता रहे हैं। अब इसमें है मूल राशियां, मूल राशियां, और एक और है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, आधा न होगा,
चलिए देखिए, आप ये वाला लिख लीजिए, ठीक है। हम सबको धीरे धीरे आपको हम बताएंगे, हालांकि राइटिंग थोड़ा सा अच्छा है। आप पहले ये वाला लिख लीजिए, ठीक है। पहले हेडिंग डाल दीजिएगा भौतिक राशियां का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए अब फिर लिखिएगा अदिश राशियां और फिर सदिश राशियां, जैसे हम लिखे वैसे कर लीजिएगा। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, हो गया। चलिए एक बार सिस्टम चेक कर लेते हैं कैसा चल रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए पहले, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। मिटा रहे हैं ना। अब यही से समझिएगा, ये तो पहले हम बताएं कि ये पढ़ाएंगे, टॉपिक ये पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए किसके किसके अनुसार बांटा गया है भौतिक राशियां को, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। चलिए भौतिक राशियां का वर्गीकरण आपको ये पहले दे देना है, बस आपको ज्यादा नहीं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप कीजिए, और आपको हम पढ़ने के लिए भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। पहले है दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां का वर्गीकरण लिख लीजिए, फिर यहां से क्या कीजिए, यहां कीजिए दिशा, दिशा एवं सॉरी दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दिशा एवं परिणाम के आधार पर, चलिए दिशा एवं परिणाम के आधार पर आप ऐसे कर लीजिए, इतना कर सकते हैं। दिशा एवं परिणाम के आधार पर ये लिख लिए। चलिए इधर चलिए, मापन या ऐसे लिखिए, ऐसे कर लीजिए, कहा कि यहाँ जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पे कर दीजिए मापन या, और ऊपर लिखते हैं मापन या मात्रक के आधार, मापन या मात्रक के आधार पर आप ऐसे कर सकते हैं। मापन या मात्रक के आधार पर इतना कर सकते हैं, बताइए। चलिए ये हो गया यहां तक। अब देखिए दिशा एवं परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां को कितना भाग में बांटा गया है, आपको ये ध्यान रखना है कि दिशा एवं परिणाम के आधार पर भौतिक राशियां को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको दो भाग में बांटा गया है, यानी कि एक अदिश राशियां और दूसरा है सदिश राशियां। इसको करिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइए, एकदम फटाफट याद होगा। पहले भौतिक राशियों का वर्गीकरण लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ कैसे कैसे बांटना है, एक पहला लिख लीजिए, मान के चलिए, नहीं ऐसे मत लिखिए। देखिए एक कहा कीजिए कि आप दिशा एवं परिणाम के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा जो है मात्रक एवं मापन या मात्रक के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए दिशा एवं परिणाम के आधार पर भौतिक राशियां को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कुछ अदिश राशि, अदिश राशि हो गया पहला, ऐसे कीजिए। दूसरा में है सदिश राशि, सदिश राशि,
यहां तक हो गया। पहला में अदिश राशि, दूसरा में सदिश राशि। ठीक है, चलिए अब देखिए मात्रक के आधार पर, मापन या मात्रक के आधार पर, यही हम जखनी से बता रहे थे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक अदिश राशि हो गया दिशा के या दिशा एवं परिणाम के आधार पर, अदिश राशि और सदिश राशि। अब देखिए मात्रक एवं मापन के आधार पर, तो हमने अभी अभी क्या लिखाया था, मात्रक या मापन के आधार पर। ठीक है, तो देखिए अब जो है मूल राशि है, मूल राशि है। देखिए मात्रक एवं राशियां के आधार पर, सॉरी मापन या मात्रक के आधार पर बता रहे हैं, एक मूल राशियां और दूसरा में है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि, बस यही आपको याद रखने के लिए हम बोल रहे थे। भौतिक, देखिए भौतिक राशियां का वर्गीकरण, तो आपको दो तरह से आपको भौतिक राशियां को बांटा गया है। एक है दिशा एवं परिणाम के आधार पर और दूसरा है मात्रक या मापन के आधार पर। अब उसी में देखिए कि दिशा एवं परिणाम के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। ठीक है, चलिए अब है कि मापन और मात्रक के आधार पर भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है मूल राशियां और दूसरा में है व्युत्पन्न राशियां। आप चाहिए तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। अब मन है तो लिख लीजिए। चलिए यहां तक हो गया। देखिए आज का क्लास हम छोटा रखते हैं। ठीक है, आज का पहला क्लास था इसलिए हम आज छोटा रख रहे हैं। अब कल से जो है हम आपका कंटिन्यू क्लास कर देंगे। आपको ज्यादा नहीं करना है, हफ्ता में खाली 2 क्लास देखना है। ठीक है, हालांकि हम हफ्ता में 7 दिन क्लास लेंगे, लेकिन आपको अभी 10th का एग्जाम देना है, तो 10th का आप एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद निश्चिंत होकर के आप सारा वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, कम से कम हफ्ता में 2 वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, 24 घंटा में आपको 1 घंटा भी टाइम नहीं है कि आप ये वाला देख सकते हैं क्लास। एक क्लास कम से कम, 2 क्लास हफ्ता में कम से कम देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और जिनका भी सपना हो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाने का, पारा मेडिकल के कॉलेज में जाने का या ITI के कॉलेज में जाने का, गवर्नमेंट का, तो आप क्लास ये करिए और गवर्नमेंट कॉलेज आप ले लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए।